students, I am your teacher Ms. Shaila Ali. In the previous class we just discussed about the paper pattern and the syllabus of second year chemistry and the branches of chemistry which we are going to study in the second year. Here I am going to start with the proper lecture of second year. 15 chapter we have started, and in the previous class we just discussed about few of the things, and there were the objectives of the chapter number 15 organic compound, and objectives जो हमारे पास थे they were included. आपके पास जो चीज़ें आ रही थी उसके अंदर मैंने आपके पास सामने जो चीज़ें आ रही हैं ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी. ओके, सो लास्ट टाइम वी जस्ट डिस्कस द डिफरेंशिएशन बिटवीन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस आई आस्क्ड यू अबाउट 10 ऑफ द मैंने आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपने लिस्ट बनानी है. होपफुली आप लोगों ने किया होगा, एंड आई एम गोइंग टू आस्क अगेन राइट नाउ. ओके, सो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रॉपर विद द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो लास्ट टाइम वी जस्ट डिस्कस्ड इट अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. So today it is about organic chemistry. So organic chemistry is a branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen. Hydrocarbons, this is a study of hydrocarbons actually, and the definition is it is written on it is shown on the screen on your screens also. There are do remember this thing, that all the compounds which contain carbon are not included in organic chemistry. So we have few of the examples. We can see here we have carbon dioxide, we have carbon monoxide, we have these examples, CO, CS2, carbon dioxide, etc. These things are not although they are carbon containing compounds, but they are not hydrocarbons, so we are not going to add them in organic chemistry. Okay, don't forget it. Okay, so this is the definition of organic chemistry. Now the second thing is sources of organic compounds. We have different sources. We have four main sources of organic compounds. First is fossil remains. We have coal, petroleum and natural gas. Obviously all these things are extracted from the you can say earth. So अर्थ क्रस्ट से आपके पास निकलती हैं डिफरेंट फॉर्म्स में. कोल है, माइन से मिलता है. पेट्रोलियम हमें पता है कैसे हमें ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है. एंड देन वी हैव अ नेचुरल गैस. सो दीज आर द फॉसिल रिमेन्स, दैट्स वाई दे हैव बीन देयर इफ़ वी फाइंड दैम. सो ये ऐसे मिलता है हमें. देन वी हैव प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री. देन वी हैव अ पार्शल एंड टोटल सिंथेसिस, एंड देन वी हैव अ फर्मेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी. फ्रॉम these all four sources, these are actually four sources of organic compounds. But what we are going to do, we are going to deal with the petroleum in detail, natural gas in detail, and some of the plants and natural products भी हम लोग करेंगे, and fermentation हम लोग यूज़ करेंगे. आपके सामने आएंगी डिफरेंट, लेकिन ज़्यादातर हमने जो डिस्कस करना है वो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से करना है. बाकी चीज़ों को हम हल्का हल्का उनको भी देखते हुए चलेंगे. ठीक है. सो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सबसे पहले देख लीजिए फॉसिल रिमेन्स. आई थिंक आप लोगों ने ये चीज़ें यू हैव स्टडीड इट बिफोर, एंड डेफिनेटली यू आर फेमिलियर विद दीज थिंग्स कि फॉसिल रिमेन्स क्या होते हैं. इन द प्रीवियस क्लास आई डिस्कस्ड विद यू कि हमारे पास था क्या, एक्चुअली होता क्या है कि ज़मीन के अंदर हमारे पास ये चीज़ें कैसे आई कि जो ओल्ड हमारे पास जो पुरानी कुरान पाक में बहुत सारे इस तरह के किस्से आए हुए हैं कि कौमें होती थी, उन पे अज़ाब आता था और वो पूरी की पूरी कौमें जो हैं वो तबाह हो जाती थी. ठीक है. जब ऐसा होता था तो क्या होता है कि पूरी की पूरी एक मिट्टी की लेयर हम लोगों के ऊपर आ जाती थी. तो वो जो लोग होते थे, उनके एनिमल्स होते थे, वो खुद होते थे, या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते थे, दे जस्ट आर अंडर द अर्थ, एक लेयर के अंदर आ जाते हैं. एंड डेफिनेटली वी ऑल नो कि व्हेन यू आर अंडर द मट्टी सॉइल के साथ वो क्या होगा कि डिग्रेडेशन ऑफ द बॉडी गेट स्टार्टेड. एंड व्हेन डिग्रेडेशन ऑफ द बॉडी गेट स्टार्टेड, सो डेफिनेटली केमिकल रिएक्शंस होना शुरू होते हैं. एंड द डिग्रेडेशन से आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो बॉडी है एनिमल्स की या ह्यूमन बींग्स की, दे आर स्टार्टिंग टू कन्वर्टिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म. अच्छा, इफ़ दे आर इन अ सॉफ्ट फॉर्म, कोल भी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म का होता है. इफ़ दे आर इन अ सॉफ्ट फॉर्म, सो हम इसको कहेंगे बिटुमिनस कोल, सॉफ्ट कोल. इसके अंदर हमारे पास सॉफ्ट कोल का मतलब ये है कि आपने ज़मीन
के अंदर से जो आपको कोल मिल रहा है वो थोड़ा सा उसके सॉफ्ट है, थोड़ा सा उसमें पानी टाइप की कोई चीज़ है, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर का होगा। अदरवाइज़ जो हमें पहाड़ों में जो हमारे पास माउंटेन्स में माइंस होती हैं वहाँ से हमें जो कोल मिलता है इट इज़ अ हार्ड कोल एक्चुअली। बाकी आपके सामने ये चीज़ लिखी हुई है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउ दे आर एक्सट्रैक्टेड। सो हम थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। कोल के बारे में कह रहे हैं इट यील्ड्स कोक, कोल तार एंड अबाउट 200 ऑफ, अच्छा दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अबाउट 200 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोलेटेड फ्रॉम कोल तार एंड कोल गैस ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? एक्चुअली हाई टेम्परेचर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज़ है जो हमें मिलती है। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल। उसके बाद हमारे पास आ रहा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अ ब्लैक थिकी, सबको पता है क्या होता है, बट वो हमारे पास जो ज़मीन से निकलता है उसको हम रॉ फॉर्म में होता है वो, ठीक है, वो प्योर नहीं होता है। उसको फिर हम लोग रिफ़ाइनिंग करके उसको प्योर बनाते हैं एंड यू नो हमारे गाड़ियों के लिए फ्यूल जो है या हमारे जेट इंजन्स जो हैं उनका फ्यूल जो है ये होता है। तो ये हमें बाद में उसको रिफ़ाइन करना पड़ता है, बट जो ज़मीन से होता है क्रूड ऑयल जिसको हम कहते हैं वो हमें मिलता है, वो रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है। पेट्रोलियम इट इज़ अ ब्लैक, वो जो रॉ क्रूड ऑयल है ना जो आपके पास, वो ये है थिक लिक्विड जो आपके पास जहाँ यहाँ पर आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर जो रॉ फॉर्म में होगा, ठीक है, वो रॉ फॉर्म वाला क्रूड ऑयल है, ये उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमें क्या कह रहे हैं, ये नेचुरल गैस एंड वी ऑल नो हमारे पाकिस्तान में इट इज़ फाउंड इन द सुई, at the Sui place which is situated in the Balochistan. So it is a mixture of low boiling of hydrocarbons. Major portion of the natural gas is a methane, 85%. अच्छा, this composition may be varied. You can see sometimes ये 90, मतलब this is हम लोग यहाँ पर जो आपके सामने एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, this we will share the points which are written in your book. Okay, so sometimes the book are also updated. So ये हो सकता है, but normally it is most of the part of the natural gas is comprises of methane and methane. अच्छा, ये याद रखिएगा, in second year we don't have numericals, okay, but there are so many formulas and common names. So the common name of methane, the formula I am writing it here, it is CH4, we all know, and इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं, MARSH, मार्श गैस। द कॉमन नेम ऑफ मीथेन गैस इज़ मार्श गैस, सही है। सो ये इसका कॉमन नेम है एंड फार्मूला भी हमें पता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे हैं, पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस के, कि आपके पास पार्शियल सिंथेसिस क्या है एंड आपके पास टोटल सिंथेसिस क्या है। ये हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोगों के पास लिखा हुआ है कि व्हेन अ डिजायर्ड कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड पार्शियल सिंथेसिस। एग्जाम्पल व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ ऑब्टेन बाय द, अच्छा यहाँ पर सो मैनी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ आर यूज्ड। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो द कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले तो अब यहाँ पे यही सवाल पैदा होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। तो फिलहाल आई विल सजेस्ट कि आप ये डेफिनेशन सिर्फ इसको रीड कीजिए। आगे जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ने हैं, ऑक्सीडेशन पढ़ना है, एल्डिहाइड्स पढ़ने हैं, अल्केन्स ऑफ अल्कोहल्स, ये सारे डिफरेंट किस्म के इन्होंने वो बताए हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स के डिफरेंट आपके पास चेन्स निकलती हैं फंक्शनल ग्रुप्स के, तो उसके दरमियान डिफरेंसेस बताए हुए हैं। तो फिलहाल इसको हम लोग सिर्फ इसको इसी तरह से देखेंगे कि व्हाट इज़ पार्शियल एंड व्हाट इज़ टोटल सिंथेसिस। कि अगर आपके पास डिजायर्ड कंपाउंड अगर आपके पास डिजायर्ड कंपाउंड ऑब्टेन होता है फ्रॉम एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, उसको पार्शियल सिंथेसिस कहेंगे। और व्हेन एन डिजायर्ड प्रोडक्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कन्वर्टिंग द स्टार्टिंग मटेरियल थ्रू मैनी स्टेप्स कॉल्ड टोटल सिंथेसिस। के मतलब उसके अंदर हमारे पास जो भी हम कंपाउंड प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे वो बहुत सारे सेवरल स्टेप्स से करके बनानी पड़ेगी, तो वो हमारे पास टोटल सिंथेसिस होगी। कि जैसे आपके पास आपके सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन थ्रू मैनी स्टेप। सो ये डेफिनेटली जब हम आगे अल्केन्स की ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फ़िलहाल तो सिर्फ के डिफरेंस की बेसिस तक ही आप इसको रखें। अच्छा, नेक्स्ट इज़ फर्मेंटेशन। What is fermentation? Fermentation is the process in which we prepare अल्कोहल। नॉर्मली हम लोगों के पास जो फर्मेंटेशन का एक टॉपिक आता है वो अल्कोहल की प्रिपरेशन का आता है। अच्छा, फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच बेसिकली अल्कोहल जो है हमारे पास वो होती क्या है, उसके अंदर हम उसको
कुक करते हैं, ठीक है, और आखिर में एट द एंड जब आपके पास अल्कोहल प्रिपेयर होती है तो उसमें बबलिंग होती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही होती है तो उसकी वजह से उसमें बबलिंग होती है। तो उसको कहा जाता है कि जब बबलिंग होना शुरू हो तो इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग इवॉल्व फ्रॉम देयर। सो जब बबलिंग स्टार्ट होगी तो इट मीन्स कि अल्कोहल पक गई है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, इसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। बाकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। फर्मेंटेशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑर्गेनिज्म। और फॉर एग्जांपल फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस और शुगर प्रोड्यूस अल्कोहल, विनेगर एंड अदर कंपाउंड। सही है। तो इसके अंदर आपने और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ज़ाहिर है जब हम अल्कोहल का प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम यीस्ट भी डालते हैं, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं, वो हम डिटेल में उसको देखेंगे तो हमारे पास वहाँ पर ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास आज तक के लिए इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से जो है वो स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं उनको हम एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या देखा है। हम लोगों ने डिफरेंस देखा है अनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। फिर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी है कि हर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता। फिर हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको देखा कि सोर्सेज क्या हैं, फॉसिल रिमेन्स और प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट, पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस क्या है, फर्मेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन हमने देखी नहीं है लेकिन वो भी आई है इसमें नाम आया है। अच्छा, फॉसिल रिमेन्स क्या हैं, किस तरह से ज़मीन में हमें मिलते हैं, वो चीज़ हमने देखी है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में आगे पढ़नी है। फ़िलहाल तो इनके जस्ट बताया जा रहा है ना कि ये चीज़ें हैं, कंटेन करती हैं। और फिर हमने लास्ट में पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस विद द डिफरेंट अल्केन्स। अल्कोहल कहते हैं कि इंटरमीडिएट अगर प्रोडक्ट से बन रहा है आपका डिज़ायर्ड कंपाउंड तो उसको हम पार्शियल कहेंगे, और अगर आपके डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो सेवरल स्टेप से कंप्लीट हो रही है तो वो टोटल सिंथेसिस हो गया। और फिर फर्मेंटेशन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के थ्रू जो रिएक्शन कंप्लीट होते हैं और आखिर में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।